हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस को। और ये है अपना चैप्टर 9 लाइन सेगमेंट्स। ओके। और इस चैप्टर का जो पहला वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे देखेंगे। और ये कहता है टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट जो हमारा है इसमें कहता है इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज़। यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं ये हमको काउंट करने हैं। तो हम बहुत ही इजीली काउंट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या ट्रिक होगा ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए भी हमारा हो गया पहला लाइन सेगमेंट। ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1। इसके बाद फिर ए से हमारा सी होगा, दूसरा होगा, हम यहाँ पे फिर से 1 कर लेते हैं। फिर ए से हमारा डी होगा, ये तीसरा लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से ए से हम ई कर लिए, हमारे पास ये चौथा लाइन सेगमेंट होगा, राइट। अब देखिए हम कहाँ से लेंगे, बी से लेंगे। तो बी से सी हमारा हो गया एक। ओके। फिर बी से हमारा डी हो जाएगा। ओके, ये ले लिए। अब यहाँ से बी से हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब आगे देखिए यहाँ से हमारे पास बी से हो गया। अब सी से लीजिए, सी से डी हमारा एक हो गया, और सी से ई हमारा एक और हो गया, और डी से हमारा ई एक हमारा हो गया। अभी जितने हमारे हैं सारे के सारे लाइन सेगमेंट आ चुके हैं। अब बड़े आसानी से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हो गए 10। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, राइट। अभी देखिए सेकेंड यानी बी नंबर पे कहता है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन इज। डायगोनल्स कितने होंगे किसमें, पेंटागन में। तो पेंटागन हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें 5 साइड्स होते हैं उसको हम लोग पेंटागन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक पेंटागन हम लोग बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो पेंटागन बनाना है तो इसमें 5 लाइन सेगमेंट होंगे। तो ये हमारा हो गया पहला। ओके। इसके बाद हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और एक यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पेंटागन है, यहाँ पे देखिए बन जाता है इस तरह से। एक इधर लिए और एक इधर ले लेता हूँ। ओके, इस तरह से, और ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 5 साइड्स आपको बनाने हैं। कितने साइड्स बनाने हैं, टोटल 5 साइड्स। वो किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है ना। टोटल 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 साइड्स होगी। अब यहाँ पे आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, ए बी सी डी और ये ई, राइट। ये नेम कर दे दिए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या नोट करना है, डायगोनल नोट करना है, ठीक है। तो कितने डायगोनल हैं ये हमको यहाँ पे नोट कर लेने हैं, राइट। तो हम कैसे नोट करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा ए है, तो ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ए से हमारा सी मैच करेगा, तो ये एक पहला डायगोनल हमारा हो जाएगा। ए से हमारा सी मैच किया, एक ये पहला डायगोनल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे ए सी नोट कर दीजिए, एक डायगोनल बन गया। दूसरा आपका क्या होगा, ए से डी होगा, तो आप ए से डी मैच कीजिए, ये आपका डायगोनल हो गया। ऑपोजिट वर्टेक्स को जो हम लोग मिलाते हैं ना, ये ऑपोजिट वर्टेक्स को मैच कर रहे हैं ना, वो लाइन हमारा डायगोनल कहलाता है। तो ए डी हो गया, यानी कि 2 डायगोनल्स हो गए। अब चलिए हम बी से चेक करते हैं, ठीक है। तो बी से हमारा कहाँ मैच करेगा, एक डी मैच करेगा। तो आप बी से एक डी मैच करा दीजिए, तो ये बी डी हो गया आपका, बी डी हो गया तीसरा डायगोनल। इसके बाद बी से आप ई को भी मैच कर सकते हैं, तो आप मैच कर लीजिए यहाँ से, बी से आप ई को मैच कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी और ई आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ से बी से आपका हो गया सी से, तो सी से आप ए सी मिलाएंगे, ये तो आप नोट कर चुके। सी से आप सी और ई को मिलाएंगे, ठीक है। तो सी और ई अभी मिला हुआ नहीं है, इसको आप मिलाइए, तो ये भी आपका एक डायगोनल होगा, ये देखिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ना, सी ई, एक डायगोनल और बढ़ गया। अब चलिए सी से हो गया। अब आइए यहाँ पे डी से, डी से आपका डी बी हो गया, और डी आप तो नोट कर चुके हैं यहाँ पे, डी ए और डी बी। ई से देखिए, ई सी और ई बी, ये तो आप नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल कितने डायगोनल्स होगी, यहाँ पे टोटल 5 डायगोनल्स होगी। कितने डायगोनल्स होगी, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 डायगोनल्स होगी।
तो पेंटागन में कितने डायगोनल्स हुए 5। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा उसको हम टिक आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमारे पास 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, यानी कि ए सी और सी बी को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। यस, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। ए सी और सी बी को ऐड करने से हमको ए बी मिल रहा है। यस, ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस हैं वो सब के सब रॉन्ग हैं, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको आप क्रॉस लगा दीजिए, वो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास डी नंबर पे आते हैं। अभी डी नंबर पे कहता है अ लाइन सेगमेंट, है ना, एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन ओनली। जो लाइन सेगमेंट होता है क्या उसको हम एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ये पूछा गया है। नहीं, लाइन सेगमेंट को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस, नहीं, लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यस, ये हमारा करेक्ट होगा, है ना। जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे 3rd नंबर को टिक कर लेते हैं। हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ, नहीं, ये सब नहीं होगा, ये सब क्रॉस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग ई को यहाँ पे देखते हैं। कहता है वन एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अगेंस्ट द मार्क 2, ठीक है, एंड अदर एट मार्क 9 ऑफ अ स्केल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी क्या है ना, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और ये एक स्केल के कहाँ पे मार्क पे, 2 पे और एक 9 पे है। ठीक है, तो दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास 7 होगा। तो हमारा लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या हो जाता है, 7 हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, तो ये 7 होगा। कैसे, आप यहाँ पे समझ लीजिए। ये देखिए हमारे पास स्केल है, ठीक है, तो ये स्केल है। अब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है उसका मार्क कहाँ पर है, एक 2 पे है और एक 9 पे है। तो ये देखिए यहाँ पे है 2, ठीक है, और ये है 9, ये है दोनों एंड पॉइंट है किसके, लाइन सेगमेंट ए बी के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, और ये कहाँ पे मार्क किया हुआ है आपका, 2 पे और 9 पे है। तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल यहाँ से आप काउंट करेंगे 0 से, ठीक है। तो 0 से अगर आप काउंट करते हैं तो क्या आता है आपको 9, लेकिन ये वाला पार्ट तो आपका खाली है, तो 2 को आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 2 आप यहाँ पे माइनस किए 9 में, तो क्या आपको मिल जाता है, 7 मिल जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। और ये क्या कहता है, कहता है फॉर द गिवन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ से आपको बताना है ए ई प्लस ई सी। ये देखिए ए ई है और इसमें ई सी को आप ऐड कर दिए, तो ये आपका टोटल हो जाएगा ए सी के इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, ए सी पुट करने वाले। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका ए सी है और इसमें माइनस किया गया है ई सी, तो ए सी आपका टोटल हो गया, ये लेंथ टोटल है। इसमें आप क्या माइनस किए हैं, ई सी को माइनस कर दिए, तो आपका बचेगा क्या, ये आपका ए ई बच जाएगा। ठीक है, ए टू ई, तो ए और ई आप यहाँ ए ई आप पुट कर दीजिए। फिर आपके पास बी डी माइनस बी ई लिया गया है, तो बी डी, ये टोटल आपका बी डी है, आप देखिए। ठीक है, इसमें से क्या सबट्रैक्ट किया गया है, बी ई को माइनस किया गया है, तो क्या बचेगा आपके पास, ई डी बच जाएगा। ठीक है, ई टू डी, तो ई डी आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। और आगे आपके पास क्या है, बी डी माइनस डी ई, ये आपका बी डी है टोटल। ठीक है, इसमें से डी ई माइनस किया गया है, तो आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास बी ई बच जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, बी ई नोट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है बी नंबर, ये देखिए कहता है, यहाँ पे कहता है द लेंथ ऑफ एन एयर कंडीशनर रिमोट इज 10 सेंटीमीटर। जो एयर कंडीशनर है उसके रिमोट का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ अ टेलीविजन रिमोट इज 16 सेंटीमीटर। और जो टेलीविजन यानी टीवी है उसका रिमोट का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला गया, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए,
16 सेंटीमीटर में अगर आप 10 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं तो क्या आपको मिलता है? 6 सेंटीमीटर मिलता है। तो एक लाइन सेगमेंट आपको बना देना है कितना? 6 सेंटीमीटर लेंथ का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्केल के हेल्प से 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना देंगे और उसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ए बी, है ना, सी डी, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे और ये हम यहाँ पे नोट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। ओके, और इसका नाम आप दे दीजिए ए बी। ये हमारा आंसर हो जाता है और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब आप नोट भी नहीं करेंगे तो भी आपका चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे कहा गया है मेजर द लेंथ ऑफ योर पापा's मोबाइल फ़ोन यूजिंग कंपासेस एंड कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ दैट लेंथ। तो मोबाइल का लेंथ अलग अलग हो सकता है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, सभी के पापा के पास तो सेम फ़ोन तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे जो लेंथ होगा आपके पापा के मोबाइल का, उतना लेंथ का आपको क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट आपको कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो बहुत ही आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास जो मोबाइल है हम इसका यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए हम यहाँ भी लेंथ को मेजर करेंगे। तो हम कैसे लेंथ को मेजर करेंगे? तो हमारे पास कंपास है। अब यहाँ से हम ये आ जाते हैं एक पॉइंट पे। ओके, और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लेंगे। तो इसको ज़रा हम फैला लेते हैं। ओके, और ये कितना लेंथ होगा हम इसको मेजर कर लेते हैं। राइट, तो ये देखिए हमारा अप्रॉक्स हो गया है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि क्या लेंथ है। ठीक है, अब चलिए ये लेंथ को हम यहाँ पे स्केल के साथ मैच कराते हैं। तो ये अपना स्केल, ओके, यहाँ पे हम मैच करते हैं कि कितना लेंथ हो रहा है। तो ये देखिए स्केल हमारा छोटा पड़ रहा है। ओके, हम जब भी मेजर करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। ओके, तो 0 पे आप रखेंगे ये नॉट, है ना। अब यहाँ पे आप मेजर करेंगे तो देखिए आपका क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा यानी ज़्यादा भाग रहा है। तो इस कंडीशन में हम दूसरा स्केल यूज़ करेंगे। चलिए इसको किनारे करते हैं। हम लेते हैं हमारे पास जो स्टील का स्केल है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो हमको कहाँ से लेना है? 0 से रीडिंग लेना है। आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको मेजर करना है लेंथ, तो आपको रीडिंग कहाँ से लेना पड़ेगा? 0 से लेना पड़ेगा। ओके, ये हमारा रूल है। तो ये हमारे पास 0 यहाँ पे होता है। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा 0 है, यहाँ से आप रीडिंग लीजिए तो ये कितना हो रहा है? देखिए अप्रॉक्स 16 हो रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स कितना हो रहा है? 16। तो इतना लेंथ का हम बना लेते हैं यहाँ पे जो हमारा है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले तो यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर। ये लेंथ अलग अलग आ सकता है ना, आपके पास जो मोबाइल है उसका लेंथ कुछ और हो सकता है, तो उससे आप घबराना नहीं है। जो लेंथ होगा हम यहाँ पे 0 से लेंगे। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है, वहाँ पे 0 मार्क आपको दिखेगा। हम कहाँ तक जाएंगे? 16 तक जाएंगे। ओके, ये देखिए हमारा 16 है ना, हम 16 तक ले गए हैं। अब इसका हम नाम कुछ दे देते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लिए हैं 16 सेंटीमीटर और इसका चलिए हम लोग नेम देते हैं P और Q। तो ये हमारा एक क्या बन गया ना, लाइन सेगमेंट बन गया, उतना ही लेंथ का जितना लेंथ हमारे मोबाइल का था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है रंजन परचेज अ रिबन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू टाई हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टाई करने के लिए 20 सेंटीमीटर लेंथ का क्या है ना, रिबन वो परचेज करता है। आगे कहता है ही यूज्ड 14 सेंटीमीटर ऑफ द रिबन। रिबन का कितना सेंटीमीटर यूज कर लिया गया? तो 14 सेंटीमीटर यूज कर लिया गया। आगे पूछता है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ द सेम लेंथ एज द डिफरेंस ऑफ गिवन लेंथ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? उतना लेंथ का आपको क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो 20 सेंटीमीटर परचेज किया गया, इसमें से 14 सेंटीमीटर यूज कर लिया गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया 6 सेंटीमीटर का। तो हमको यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, वो कितना सेंटीमीटर का होगा? 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो हम लोग स्केल का यूज करेंगे और रीडिंग हम लोग को कहाँ से लेना है? 0 से लेना है। ओके, तो 0 से 6 तक जाएंगे। हम यहाँ पे 6 तक पहुँच गए और ये हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 6 सेंटीमीटर और ये हमारा नाम कुछ दे देते हैं। यहाँ नाम देते हैं D और C नाम दे देते हैं। क्लियर? इस तरह से हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और कहता है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर।
तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए ए पॉइंट से, ठीक है। तो ए से आपका ई पहला 1 हो गया, राइट। फिर ए से आपका जाएगा बी, है ना, ए से बी ये हो गया दूसरा, ओके। चलिए ए से आपने कर लिया, अब आप कहाँ से लेंगे, अब आप बी से लेंगे, ठीक है। तो बी से सी आपका हो गया एक और, ठीक है। इसके बाद बी से तो आपका ये तो बी से ई तो आपने ले लिया है, ओके। अभी नहीं लिया है, आप ले लीजिए। बी से ई आपको लेना पड़ेगा, एक और हो गया। क्लियर, ये देख लिए यहाँ से हो गया हमारे पास। तो बी से हमने काउंट कर लिया। अब आते हैं सी से। तो सी से ये देखिए, बी सी बोलिए चाहे सी बी बोलिए, बात एक ही है। तो आप यहाँ पे बी सी ले चुके हैं तो सी बी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सी से आप डी ले लीजिए, तो सी से डी ले लिए, राइट। अभी आपका डी से आ जाइए। डी से आपका क्या है, डी से आपका डी सी तो आएगा, लेकिन आप सी डी ले चुके हैं तो डी सी आप ले लीजिए। डी सी ले लीजिए, डी सी तो आप ले चुके हैं तो आपका डी ई लेना होगा, तो आप डी ई ले लीजिए। और डी ई यहाँ पे देखिए ई आपका डबल है ना, तो इसको आप क्रॉस यहाँ पे इसको मिटा के आप एफ ले लीजिए, ठीक है। तो डी ई आप एक और ले लीजिए, डी ले लिए। क्लियर। आइए अब यहाँ से आपको लेना है एफ से। तो एफ से आपका एक एफ डी आता है जो कि आप ले चुके हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एफ ए लेना पड़ेगा, इसको आप ले लीजिए, ओके। तो चलिए आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 लाइन सेगमेंट्स हो गए। आप ऐसे भी ऑरल भी ले सकते हैं, ऑरली। ये देखिए आपका वर्टिकल लाइन कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 तो आपके वर्टिकल लाइन्स हो गए, 1 2 3। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स है ना, ये आप 2 ले लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए नीचे बेस पे। तो बेस पे आपका ए ई बी और ए बी 3 लाइन्स यहाँ पे है। तो आप टोटल आपका कितना आता है, टोटल आपका 8 आता है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल 8 लाइन सेगमेंट यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 3 4 5, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।